हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद सुजीत में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4 और 5 मई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। आज क्वेश्चन की संख्या 10 से ज़्यादा होने वाली है, सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार किसने संभाला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुग्रह नारायण दास। अनुग्रह नारायण दास ने अभी हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक का कार्यभार संभाल लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्वदेशी उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट 17A। प्रोजेक्ट 17A के तहत स्वदेशी उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक संपन्न हुई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक संपन्न हुई है। बात करें नई दिल्ली की, तो दिल्ली में यूरोपीय संघ ने पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफिस का उद्घाटन किया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किया गया। लखपति बिटिया योजना की शुरुआत नई दिल्ली से की गई। राष्ट्रपति द्वारा ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026 का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली में भारतीय भाषाओं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी दिल्ली में की गई। ई बाइक दीदी योजना की शुरुआत दिल्ली में की गई। नई दिल्ली में भू आधार की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2026 का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया। दिल्ली में अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किया गया और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के ईशान सिंह पाक जल डमरू मध्य पार करने वाले सबसे कम उम्र जिनकी उम्र 7 वर्ष है तैराक बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, झारखंड। झारखंड के ईशान सिंह जिनकी उम्र मात्र 7 वर्ष की है, उन्होंने अभी हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को पार कर लिया है और वह ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। बात करें झारखंड की, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिसका संबंध क्रिकेट से है, उसे अभी झारखंड ने जीत लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा के ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में जमशेदपुर में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जातीय एकता कानून यानी कि एथनिक यूनिटी लॉ को पारित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन। चीन ने अभी हाल ही में जातीय एकता कानून को पारित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 प्रारंभ किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कंबोडिया। भारत ने कंबोडिया के साथ द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 प्रारंभ किया। इसका आयोजन कंबोडिया में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रोहित जैन। रोहित जैन को अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें अशोक लाहिड़ी की, तो अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अशोक लाहिड़ी को नीति आयोग का उपाध्यक्ष अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। वहीं बात करें अरण्यक घोष की, तो अरण्यक घोष अभी हाल ही में भारत के 95वें क्रम के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी भारत का पहला
एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को भारत में फॉर्मूला 1 कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस साल बने कुछ नए ब्रांड एम्बेसडर का नाम को भी हम एक बार देख लेते हैं। यूनिक लो का ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। परप्लेक्सिटी एआई का ब्रांड एम्बेसडर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। इस साल जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ है उसका ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया गया। पंजाब नेशनल बैंक का हरमनप्रीत कौर को, ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी 2026 का सचिन तेंदुलकर को, एलन सोली का सानिया मिर्जा को, सीएट लिमिटेड का यशस्वी जायसवाल को, जिंदल स्टेनलेस स्टील का एक्टर रणवीर सिंह को, परफ्यूम ब्रांड डेविडॉफ का आहान पांडे को और जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर हमारे सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक के तहत एनसीबी ने कहां कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। अगला क्वेश्चन है, बात करें महाराष्ट्र की तो अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया। महाराष्ट्र के पुणे में संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति आयोजित किया गया। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में महाराष्ट्र शीर्ष पे रहा। महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री अजीत पवार का हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में महाराष्ट्र की झांकी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत की पहली म्यूजिकल रोड का अनावरण मुंबई में किया गया। अर्थ शॉर्ट प्राइज 2026 की मेजबानी मुंबई करेगी। आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल चर्च को कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए 2025 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड मिला और हट्टी रिसाला महोत्सव महाराष्ट्र में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ ने किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर होगा यूपीआई, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस। इसे आईएमएफ ने डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, किस रॉकेट से गैलेक्स आई ने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फाल्कन 9। स्पेस एक्स की फाल्कन 9 रॉकेट से गैलेक्स आई ने अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट दृष्टि लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने संभाला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कोटा रवि। कोटा रवि ने अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आपदा जानकारी के लिए कुआरेल ऐप लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम। मिजोरम ने अभी हाल ही में आपदा जानकारी के लिए कुआरेल ऐप लॉन्च किया। आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में गिग वर्कर्स के लिए देश का पहला डिजिटल शिकायत निवारण सिस्टम किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। बात करें कर्नाटक की तो अभी भारत और फ्रांस ने H-125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली एंड का उद्घाटन किया। बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया। नवपाषाण युग के पुराने कंकालों की खोज कर्नाटक में की गई। अपनी पहली महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया। पेन्नयार नदी जल विवाद का संबंध तमिलनाडु और कर्नाटक से है। महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल कर्नाटक में लॉन्च किया गया।
महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाडे योजना की शुरुआत कर्नाटक सरकार ने की। कर्नाटक के विजयनगर में पहली बार चंदन तेंदुआ को देखा गया और कर्नाटक ने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीत ली है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।